जय भीम जी, जय मंडल जी। जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच आज आपके लिए एक ऐसा महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया है जो आपके अधिकारों के प्रति कैसे आपको गुमराह किया गया, कैसे आपको भटकाया गया, कैसे आपको अपने उन्नति और सामाजिक विकास से आपको विमुख किया गया, इसका बहुत बड़ा उदाहरण आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। और इसी के साथ साथ आपको यह भी बताने जा रहा हूं कि कैसे आपको आपके अधिकारों से गुमराह करके आपको जिन उपलब्धियों के लिए आपको उन्होंने शहीद किया था, आपका उपयोग किया था और आपको हाशिए पर ले जाके खड़ा कर दिया, यह इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो यह वीडियो बहुत ही शानदार बनने वाला है, क्योंकि आज ही के दिन 1990 में मंडल कमीशन आयोग को लागू किया गया था। और इसे लागू करने वाले कौन थे? इसे लागू करने वाले माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय बीपी सिंह जी थे। माननीय बीपी सिंह जी ने जब इसे लागू किया, जब ये लागू करने जा रहे थे, तो लागू करने के पहले ही, यानी जब उन आतताइयों और आतंकियों यानी मनवादी ताकतों को पता लगा कि पिछड़ों के आरक्षण के लिए मंडल आयोग जो है वह उसकी कमीशन की जो रिपोर्ट है वह 7 अगस्त 1990 को जारी की जाएगी, लागू की जाएगी, तो इन आतताइयों ने उससे 2 दिन पहले ही वह व्यूह रचना कर डाली जिससे ओबीसी एससी का माइंड डाइवर्ट हो जाए। ऐसा मुद्दा सामने लेके आ गए ओबीसी के लिए कि वह अपने अधिकारों के प्रति, अपने सामाजिक उन्नति के प्रति अवेयर ना होकर, जागरूक ना होकर वह धर्मांधता की दौड़ में, अंधविश्वास पाखंड की दौड़ में शामिल रहे, वह उससे निकल ना पाए, वो ये ना समझ पाए कि आखिर मंडल कमीशन की रिपोर्ट है क्या। तो साथियों, यहां पर जब मंडल कमीशन लागू होता है और उसी के 2 दिन पहले ये लोग राम मंदिर मुद्दा लेकर सामने आ जाते हैं और राम रथ निकालकर मंडल आयोग की जो कमीशन रिपोर्ट लागू हुई थी उसे दबाने का प्रयास करते हैं कि इसकी जानकारी ओबीसी को ना होने पाए, और राम रथ निकाल लेते हैं। और बड़ी दिलचस्प बात यह है, बड़ी ही हैरत अंगेज बात यह है कि पिछड़े अपने आरक्षण के इस कमीशन का स्वागत करने की बजाय राम रथ के साथ चल देते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हुए। इधर उनके अधिकारों का, उनकी खुशी का, उनके उत्सव का ठिकाना ना होना चाहिए, लेकिन वह गमगीन थे कि उनके देश में राम मंदिर अभी तक बना क्यों नहीं, और इसे राम मंदिर को बनवाने के लिए अपने अधिकारों को तिलांजलि देके, उसका त्याग करके यह मनवादियों के तिलिस्म में, मनवादियों के जाल में लिपट गए, फंस गए और राम मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे करके ये रथ के पीछे पीछे हो लिए और भूल गए मंदिर। और कुछ तो ऐसे भी थे जो मंडल आयोग की रिपोर्ट का विरोध करने खड़े हो गए। उन्हें इस विषय में तनिक भी जानकारी और तनिक भी भान ना था, उन्हें इसके बारे में सही से जानकारी नहीं थी कि आखिर मंडल कमीशन की ये रिपोर्ट उनके लिए क्या लेके आई है। तो साथियों, हमारे समाज में जागरूकता का अभाव होने के कारण, शिक्षा का अभाव होने के कारण हमारे ये जो ओबीसी लोग हैं, यह अपनी ही चीजों को, मिली चीजों को ही पहचान नहीं पाते। जैसे बोला गया है, किसी के व्यक्ति के जीवन में अवसर जो है वो 3 बार आता है, तो नहीं, अवसर 2 बार आता है। पहला
जब वो उसके सामने आता है तो अवसर के जो मुंह पे होता है बहुत सारे बाल होते हैं। जब हमारे सामने वो अवसर आता है तो हम उसे पहचान नहीं पाते और ध्यान नहीं देते, अवॉइड कर देते हैं। और अवसर के सिर पे जो पीछे का हिस्सा है उस पे बहुत चिकना होता है, गंजा होता है। तो जब वो लौट के जा रहा होता है तो हमें पता लग जाता है, तो हम उसे पकड़ नहीं पाते क्योंकि गंजा होता है। उसी तरह यहां पर पिछड़े जो है अपने अवसर को पहचान नहीं पाए और राम मंदिर की दौड़ में लग गए। और इस दौड़ में उनके साथ होता क्या है, जो ये राम रथ का जो तिलिस्म बनाया गया, इस राम रथ के तिलिस्म में पूरे के पूरे पिछड़े उलझ गए और इस उलझन में अपनी शिक्षा, रोजगार, नौकरी और सबसे बड़ी बात तो अपने लिए आया हुआ ये आरक्षण का सबसे बड़ा अवसर अवॉइड कर दिया, छोड़ दिया, भूल गए कि ये हमारे काम का नहीं है। लेकिन इसके बदले में, इनके इस त्याग के बदले में इन मनुवादी आतताइयों ने इनको क्या दिया, इन ओबीसी को क्या दिया, मैं आपको बताता हूं। इन्हें दिया कुछ नहीं, बल्कि इनके अधिकारों की, इनके उन्नति के ऊपर यानी कब्र पे राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया, राम मंदिर खड़ा कर दिया। और राम मंदिर जब खड़ा होता है तो उसमें इनकी भागीदारी कहां सुनिश्चित होती है, जरा गौर करिएगा। और ये वीडियो ज्यादा लोगों को, ओबीसी भाइयों को तो जरूर शेयर करिएगा, उनसे ये सवाल करिएगा कि आपने अपने आरक्षण को छोड़कर राम मंदिर बनाया तो राम मंदिर में आपको कौन सी उपलब्धि मिली। भाइयों, ये राम मंदिर का ट्रस्ट बनता है, राम ट्रस्ट का नाम होता है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ। चलिए, नामकरण भी हो गया ट्रस्ट का। और ट्रस्ट में कौन से लोगों को ट्रस्टी बनाया जाता है, कौन से लोगों को सदस्य बनाया जाता है, इसकी भी चर्चा हो जानी चाहिए, जिससे हमारे ओबीसी भाइयों को पता चल सके कि कट्टर हिंदू बनने के बाद, राम मंदिर खड़ा करने के बाद उनके त्याग और बलिदान को कितना सेक्रीफाइस किया गया, कितना जो सेक्रीफाइस करके अपने आरक्षण का वह वहां पर गए और उसके बदले में उनको इसके एवज में क्या मिला, उसमें क्या स्थान मिला, इसकी चर्चा जरूर होनी चाहिए। तो साथियों, जो राम मंदिर का ट्रस्ट था उसमें अध्यक्ष बनाए जाते हैं के पराशरन, ये ब्राह्मण हैं जो सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, ये ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए। फिर डॉक्टर अनिल कुमार मिश्र, विमलेंद्र प्रताप मोहन मिश्र, कामेश्वर चौपाल, महेंद्र दिनेश दास और शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद, ये जो हैं ये बद्रीनाथ के महंत हैं, वहां से पकड़ के लाके यहां पे राम मंदिर का इन्हें सदस्य बनाया जाता है। अब आगे देखिए, अभी भी पिछड़ों का कहीं भी नामो निशान नहीं है। तो आइए आगे देखते हैं कहां नामो निशान है। हम पिछड़ों को थोड़ा लेंस ले लेते तो शायद देखने में और भी अच्छा लगता। लेकिन फिलहाल मैं उन भाइयों को संदेश ये देना चाहता हूं कि आज जो कट्टर हिंदुत्व के दौड़ में ये जगह जगह दंगों में अपना नाम शरीक कर दे रहे हैं, उनको मिलने वाला कुछ नहीं है, घंटे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, जेल के सिवा, सजा के सिवा कुछ नहीं मिलेगी, इनको जेल से निकालने वाला भी कोई नहीं होगा। क्योंकि इसके बड़े बड़े उदाहरण हैं। अगर कहें तो मैं दे दूं, हाथरस में जो लड़का तिरंगा यात्रा के दौरान शहीद हुआ था, वर्तमान सरकार ने उसकी बहन को नौकरी देने के लिए बोला था और उसकी मूर्ति को चौराहे पे लगा के उसको उसी के नाम से वो चौराहा भी घोषित करने को कहा था। तो आज उसकी बहन, कट्टर हिंदुत्व की बात कर रहा हूं मैं, वो गुप्ता था, आज उसकी बहन को 6 महीने ही नौकरी करने को मिली और उसे निकाल दिया गया। फिर आज उसकी मूर्ति उसी तरह ढकी हुई, लपेटे हुई है, उद्घाटन के लिए तरस रही है।
तो साथियों, मैंने बताया कि कट्टर हिंदू बनने के बाद ओबीसी को क्या मिलेगा, यही सबसे बड़ी बात समझना है। तो यहां पर कट्टर हिंदू बने, फिर मिला क्या? अब राम मंदिर पे ही देख लो, वो तो मैंने दूसरी उदाहरण दे दिया। कहीं आप बोलो कि वो तो पूजा पाठ का काम था, हमारा काम नहीं था, हम पूजा पाठ नहीं करते। अरे क्यों नहीं करते? घंटा बजाने जाते हो, अगरबत्ती लेके सुलगाते जाते हो, वहां आरती करने जाते हो, करवाने जाते हो, ये आप भी कर सकते हो। तो आपको क्या मिला, यही मैं बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। तो साथियों, आप थोड़ा गौर करिए और ध्यान दीजिए। अगला जो इसमें है, स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ कर्नाटक से हैं, परमानंद परमहंस हरिद्वार से हैं, गोविंद देवगिरी महाराज महाराष्ट्र से हैं, चंपत राय श्री चंपत राय जी हैं जो विश्व हिंदू परिषद से हैं, महंत नृत्य गोपाल दास हैं जो पहले से भी यहाँ राम मंदिर से जुड़े रहे हैं, और श्री ज्ञानेश कुमार आईएएस हैं, अवनीश अवस्थी आईएएस हैं, और नृपेंद्र मिश्रा आईएएस हैं। ये लोग इस मंदिर ट्रस्ट के सभी अध्यक्ष व सदस्य हैं। तो साथियों, और 14 सदस्य अन्य जो लेने हैं, इसमें और भी 14 सदस्यों की जरूरत है, और वह 14 सदस्य कौन होंगे, इन सभी का अनुमोदन होना चाहिए, तभी और सदस्य लिए जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं इस पूरी ब्राह्मण मंडली में से कौन ये अनुमोदन करेगा कि पिछड़ा और एससी भी मंदिर में आना चाहिए, जबकि भागीदारी ओबीसी एससी की दोनों है। अगर ये दोनों ना चाहते तो मंदिर कदापि न खड़ा हो सकता था। उनका दम नहीं है कि वो मंदिर खड़ा कर लेते। यार मंदिर खड़ा हो रहा है तो ये ओबीसी एससी की बदौलत खड़ा हो रहा है। तो साथियों, आप सभी को कि ये संज्ञान में मैं डालना चाहता हूं कि आप सभी कट्टर हिंदू बनकर आरएसएस और भाजपा का शिकार बन रहे हैं और बनाए जाते रहेंगे, क्योंकि लड़ाई लड़ना और वीर साहसिक गुण ओबीसी एससी में ही है और ये किन्हीं जातियों में नहीं है। इसलिए आपको आगे करके, आपको सैनिक बना के, आपको सुरक्षा गार्ड बना के अपना कार्य ये साध लेंगे, और उसके एवज में आपको क्या देंगे? घंटे के सिवा कुछ ना देंगे। तो मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आपके लिए ये विशेष आग्रह है कि आप सभी जो मेरे ओबीसी एससी भाई देख रहे हैं, इस वीडियो को उन पिछड़ों और जो हमारे एससी भाई हैं उन तक पहुंचाएं जो कट्टर हिंदुत्व के दौड़ में सबसे आगे प्रमुख खड़े होना चाहते हैं। उनके साथ हमारी ये जो आरएसएस लॉबी है, हमारी जो ये भाजपा लॉबी है, उनके साथ क्या हश्र करेगी ये उन्हें नहीं पता। पहले आपने देखा ये मंदिर का मामला था, इसमें ओबीसी एससी को कहीं स्थान नहीं मिला। वहीं आइए देखिए उस दौड़ में शामिल पिछड़ों की संख्या क्या थी। ये केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री हैं, विनय कटियार का नाम आपने सुना होगा, और प्रवीण तोगड़िया का भी नाम सुना होगा। यह बेचारे सरकार बनने पर, सरकार बनवाने के लिए राम रथ का झंडा और बजरंग दल का झंडा लेकर दौड़ने में सबसे आगे खड़े रहते थे। विनय कटियार बजरंग दल की स्थापना की, लेकिन आज हाशिए पर बैठे हुए हैं। उनको कहीं कोई भी उनकी पूछ नहीं है, उनकी कहीं आवश्यकता नहीं है, उनकी कहीं जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने सरकार खड़ी कर दी। अब सरकार जब खड़ी हो गई तो पिछड़ों की क्या जरूरत है? क्या है जरूरत? आप सभी बताइए। अब कुर्सी पे बैठने के लिए बुद्धि उसने लगाई, आपने बल लगाया, तो आप मजदूर हुए। तो मजदूरों की जरूरत कभी घर में रहने की होती है? वो तो मजदूरी करके चला जाता है। तो ये जो केशव प्रसाद मौर्य हैं, विनय कटियार हैं, और ये जो हमारे प्रवीण तोगड़िया जी हैं, और ये जो हमारे जो हाथरस में एक बच्चा, नई उम्र का लड़का जो हिंदुत्व के नाम पर शहीद हो गया, वहीं मोनू मानेसर जो यादव हैं, हमारे पिछड़े ही समाज से हैं। अब
बज्जू बजरंगी हैं जो, ये सभी बज्जू बजरंगी की दशा रो रहे थे, उनका रोता हुआ वीडियो जारी हुआ है। और मोनू मानेसर भाग रहे हैं। हरियाणा सरकार भाजपा की है, उसने कह दिया कि राजस्थान सरकार अगर उसे उसके साथ जो भी करना चाहती है हम मदद करेंगे, उसकी गिरफ्तारी में मदद करेंगे। तो इन्होंने कोई बचाव किया? ये बचाव नहीं करेंगे, यह केवल आपकी की गई उपलब्धियों का डंका पीटेंगे। अब यह घटना गिरफ्तारी वाली पीछे हो गई। मोनू मानेसर ने जो किया उसकी उपलब्धि के लिए उन्होंने वहां पे मुस्लिमों के घर ढकेल दिए और उसका लाभ ले लिया कि यह मुस्लिमों को भाजपा जब आएगी दोबारा तो मुसलमानों को देश से बाहर कर देगी। औकात नहीं है भाजपा की कि ऐसा कर ले। तो लेकिन यहां पर वो कुछ लोगों को परेशान करके अपना हित साध सकती है, क्योंकि चुनाव आ गए हैं और चुनावों के समय ऐसी रणनीतियां उसका हिस्सा होती हैं। तो मेरे भाइयों, यह वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद था कि आप सभी ओबीसी एससी भाई ये समझ जाएं कि हमें जब हिस्सेदारी नहीं मिली ऐसा बड़ा काम करने पर, राम मंदिर बनवाने पर हमारा वहां कहीं भी नाम नहीं है, और इसके अलावा अन्य जो बड़े बड़े जो दंगे किए गए हैं उनमें उपयोग इन्हीं ओबीसी एससी भाइयों का किया गया है। चाहे वह अतीक अहमद का ही ले लीजिए, चाहे वह लखनऊ में हुई घटना को ले लीजिए, इनमें इन्होंने पिछड़ों का ही इस्तेमाल किया है। ये कोई घटनाएं बाहर से नहीं हुई हैं। तो आप सभी इस बात पे गौर करें, पिछड़े और ऐसी कट्टर हिंदू बनने से बचें। जब भी ऐसी बातों को सुने अपना दरवाजा बंद कर लें और यह ध्यान दें कि यह घटना करने वाला या आपको भड़काने वाला भगवान के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे, धर्म के नाम पे आपको कौन भड़का रहा है, इसकी सूचना थाने में अवश्य दें। लिखित रजिस्ट्री कर दें, राष्ट्रपति को रजिस्ट्री करें, प्रधानमंत्री को रजिस्ट्री करें, सुप्रीम कोर्ट के जज को रजिस्ट्री करें कि यह व्यक्ति हमारी भावनाएं भड़काकर, हमारे धार्मिक, हमें हिंदुत्व की बातें करके मुसलमानों के प्रति हमारे मन में घृणा भर रहा है। ऐसी बातें कर कर आप पत्र सुप्रीम कोर्ट के जज को लिखिए, ये जानकारी दीजिए जिससे आपकी सिक्योरिटी भी हो सके। तो साथियों, आप इन धार्मिक भावनाओं में बहकर मानवता की हत्या न करें। धरती पर जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, इनको यदि किसी ने निर्माणित किया है, इसका किसी ने निर्माण किया है, या अगर वो सुप्रीम पावर भी है, तो हम उस सुप्रीम पावर के कार्यों में दखलंदाजी ना करें। सबकी मृत्यु किसी न किसी उसकी अपनी प्रक्रिया से निश्चित है, तो हम किसी की मृत्यु का कारण क्यों बने। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि आप हिंदुत्व के आग में ना कूदें और अपने आप को सुरक्षित और सेफ रखें। तो साथियों, आज का ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें और जो हमारे नए साथी हैं वो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ हमारे बेल आइकन की घंटी को भी जरूर दबा लें, जिससे हमारा जो वीडियो है का नोटिफिकेशन है वो आप तक त्वरित पहुंच जाए और आपको पता लग जाए कि जागो पंच का नया वीडियो आ गया है। इसी के साथ आप सभी के प्रेम और स्नेह के साथ विदा चाहूंगा। नमस्कार।